नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत चली आई हैं। इसके बाद वो यूरोप में शरण लेने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन सूत्रों के माने तो ब्रिटेन उन्हें अपने देश में शरण देने के इच्छुक नहीं है। इसी बीच अमेरिका ने भी शेख हसीना के वीज़ा को रद्द कर दिया है। दोनों देशों द्वारा शरण ना दिए जाने का घटनाक्रम ऐसी खबरों के बीच आया है जब कहा जा रहा है कि पश्चिम देश समेत अमेरिका उनको सत्ता से हटाना चाहता था। बता दें कि शेख हसीना फिलहाल गाजियाबाद के पास हिंडोन एयरबेस पर है। फिलहाल शेख हसीना यूरोपीय देशों में शरण के विकल्प देख रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रिटेन उन्हें शरण देने की इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सूत्र की माने तो उनकी बहन रेहाना ने के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, तो वो जल्दी ब्रिटेन के लिए रवाना हो सकती हैं। सोमवार को सेना ने शेख हसीना को ढाका से बाहर भेजने की व्यवस्था की थी, क्योंकि उनकी आरक्षण नीतियों के खिलाफ सरकार विरोध प्रदर्शन काफ़ी बढ़ गए थे और पिछले कई हफ्तों से उन पर इस्तीफा देने का दबाव बन रहा था। विरोध प्रदर्शनों में बांग्लादेश में हिंसक रूप ले लिया और हाल ही में हफ्ते में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अपने इस्तीफे के कुछ घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आवास पर धावा बोल दिया और उनके आवास पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार द्वारा मारपीट करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है, उसमें विभव द्वारा स्वाति को 7 से 8 चांटे मारने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आज तक के हाथ लगी है, जिसमें मालीवाल के साथ मारपीट करने में विभव कुमार की भूमिका बताई गई है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि घटना के बाद विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ थे। आतिशी और संजय सिंह ने मामले में अपने बयान बदले हैं। इससे संदेश पैदा होता है कि स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। मालीवाल ने स्वयं पुलिस से उन पर हमले के पीछे की बड़ी साजिश की जांच करने का आग्रह किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विभव कुमार के समर्थन में बयान दिए थे और उनका बचाव किया था। दिल्ली पुलिस ने संजय सिंह और आतिशी के बारे में कहा है कि दोनों पहले सार्वजनिक रूप से विभव कुमार द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की बात स्वीकारी थी। फिर पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने बयान पलट दिए। दिल्ली पुलिस जांच करेगी और क्या मालीवाल पर हमले के पीछे कोई षड्यंत्र था। पुलिस ने चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस सीएम आवास में क्राइम सीन के आसपास मौजूद लोगों के सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए जाने से पहले चुनिंदा फुटेज मीडिया में लीक किए गए थे। संसदीय राजनीति में विपक्ष द्वारा बवाल करने कोई नई बात नहीं है। सत्ता पक्ष में कामों के खोट तलाशना और उसके खिलाफ आवाज उठाना प्रतिपक्ष का धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन विरोध विषयगत मुद्दों पर हो तभी इसका सतर्कता भी है। विपक्ष का विरोध अगर शक्ति प्रदर्शन का उपक्रम बन जाए तो किसी के भले की उम्मीद करना बेईमानी है। विधानमंडलों और संसद में विरोध के बहाने हंगामा खड़ा करने और पीर पार्टी जिस तरह बीते 2 दशकों में विकसित हुई है, उसे अपने समर्थकों को राजनीतिक पार्टियां भले उत्साहित कर लें, लेकिन जनता को कुछ भला होने से रहा। राजस्थान विधानसभा में पिछले 2 दिनों तक हंगामा की स्थिति बनी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में ऐसे उलझे जैसे किसी जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा होता है। मार्शल से धक्का मुक्की और विपक्षी सदस्यों के सदन में धरने का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करने की नौबत आई। यह स्थिति सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि इस बार बिहार और झारखंड विधानसभा में भी देखने को मिली। झारखंड में स्पीकर ने विपक्ष के 18 विधायकों को निलंबित किया। बिहार में ये नौबत तो नहीं आई, लेकिन हंगामा की स्थिति पूरे सत्र के दौरान बनी रही। राजस्थान में भी हंगामे के मद्देनजर स्पीकर ने विपक्ष को एक विधायक को निलंबित कर दिया। संसद में भी इसी तरह से ऐसे ही हंगामे होते रहे। विधायी सदनों में हंगामे पहले भी होते रहे, पर इस बार इसकी गति तेज हो गई है। जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजाय विपक्षी सदस्य शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।